नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक बाहिम्मत लड़की मौजूद है जो बाइक राइड करके अपना और अपने घर वालों का जो है निज़ाम चलाती हैं। और ये नौजवान लड़की है और हिम्मत के साथ ये काम कर रही है, बाइक राइड करती है, जो कि मर्दों का काम होता है। वो ये अकेली लड़की मर्द बन के कर रही है। ये शौक़ है या कोई मजबूरी के तहत कर रही है? नहीं, शौक़ तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की शौक़ से जॉब करती होगी। मैं अपनी फैमिली के लिए करती हूँ। बाइक चलाती हैं, लड़के नहीं छेड़ते आप? जब हमने घर से निकलना होता है तो हमें अपना एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि मैंने इन चीज़ों को फेस करना है। मुझे बहुत सारे लोगों के रवैयों को, ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा जो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, और मैंने ऐसे लोगों को फेस किया है। इस काम में जब एक लड़की आती है तो फैमिली नहीं मानती, आपने अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस किया? कि कहा जाता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब मैंने एक जॉब करती थी, मैं एज अ कैशियर मैंने काम किया रेस्टोरेंट के अंदर, मुझे लगा कि ये अगर मेरे पास एक हुनर है तो मुझे उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। फिर मैंने किया और इसमें मेरी इनकम में इजाफा हुआ है, हमारे घर के हालात बेहतर हुए हैं, मुझे स्टडी के एक्सपेंसेस में बहुत अच्छा फीडबैक मिला इस लिहाज से, तो इसलिए मैंने इसको जारी रखा। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक बाहिम्मत लड़की मौजूद है जो बाइक राइड करके अपना और अपने घर वालों का जो है निज़ाम चलाती हैं। और ये नौजवान लड़की है और हिम्मत के साथ ये काम कर रही है, बाइक राइड करती है, जो कि मर्दों का काम होता है। वो ये अकेली लड़की मर्द बन के कर रही है। इनसे जानेंगे मजबूरी क्या है, क्यों, किस मजबूरी के तहत ये बाइक राइड करती हैं, कोई शौक़ है या कोई मजबूरी है। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा इलियास। आयशा, मुझे बताइएगा, ये शौक़ है या कोई मजबूरी के तहत कर रही हैं? नहीं, शौक़ तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की शौक़ से जॉब करती होगी। मैं अपनी फैमिली के लिए करती हूँ। फैमिली के लिए करती हैं? भाई और नहीं है? मेरे बड़े भाई हैं, वो मैरिड हैं और सेपरेट हैं, लेकिन वो भी जॉब होल्डर हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। तो मैं अपनी स्टडी के लिए और अपने ख़ानदान की देखभाल के लिए मैं मतलब फ़ूड डिलीवरी का काम करती हूँ। यानी कि वो मैरिड हैं और वो अपना निज़ाम चला रहे हैं, तो आप अपने वालिदैन के लिए या अपने लिए ही कर रही हैं? नहीं, अपने वालिदैन के लिए कर रही हूँ, अपने लिए घर कर रही हूँ, और मैं अपने ख़ानदान के लिए कर रही हूँ, मतलब मुकम्मल तौर पे। बिल्कुल अच्छी बात है। आप एक मर्दों वाला काम कर रही हैं, एक लड़की होने के बावजूद आप मर्दों वाला काम आपने संभाला हुआ है। बज़ाहिर आपने ये देखा कि आपके भाई आपको सपोर्ट नहीं करते, इसलिए आप बाहर निकली हैं अपने वालिदैन के लिए। तो ये बाइक चलाती हैं, ज़ाहिर सी बात है माशरा हमारा तंग ज़हन है, तो लड़के नहीं छेड़ते आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमने घर से निकलना होता है तो हमें अपना एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि मैंने इन चीज़ों को फेस करना है। तो इन्हीं में से इसी तरह मैंने जब घर से निकली थी तो मैंने अपना एक मेयार बनाया था कि मुझे बहुत सारे लोगों के रवैयों को, ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा जो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, और मैंने ऐसे लोगों को फेस किया है। तो हर्डल्स तो होती हैं, कोई भी काम स्मूथली आपको नहीं मिलता। आपको स्मूथ बनाने के लिए उसको आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह मैंने भी मेहनत की है और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ज़्यादातर लोग हैं, एक तो मैं कंजेस्टेड एरिया में फ़ूड डिलीवर नहीं करती, जहाँ मैं जाती हूँ बहुत अच्छी सोसाइटी है मॉडल टाउन में, कुछ ब्लॉक्स में, और वहाँ पे ऑलमोस्ट जो लोग हैं ना 70 to 80% वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और जो 10 से 20 लोग आपको नेगेटिविटी भी बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर सब लोग आपको अप्रिशिएट ही करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको आगे क्या करना है। या नेगेटिव लोगों का होना भी ज़रूरी है, वो आपको एक अच्छा सबक देते हैं, एक अच्छा लेसन देते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, और मुआशरे का दूसरा रुख आपको वही लोग दिखाते हैं। आप अपनी स्टडी के लिए ये सारा कुछ फेस करती हैं, अपने वालिदैन के लिए फ़ेस करती हैं। जहाँ फ़ूड डिलीवर करने जाती हैं वो लोग आपसे पूछते नहीं हैं कि क्यों आप ये काम कर रही हैं? कभी हेल्प नहीं की आपकी? ज़्यादातर अगर सम टाइम कुछ लोग पूछते हैं, कुछ नहीं पूछते। जो पूछते हैं कोई ऐसा नागवार क्वेश्चन हो तो मैं इग्नोर करती हूँ, जवाब नहीं देती, और काम से काम रखती हूँ, फूड देती हूँ, पेमेंट लेती हूँ और आ जाती हूँ। तो मैं जब जाती हूँ तो ऐसा क्वेश्चन मुझसे मतलब कभी किसी ने नहीं किया कि जो मुझे डिसहार्ट करे। हाँ, मुझ पे बातें करना, कमेंट्स पास करना, ये तो हर इंसान ने अपनी मेंटालिटी के मुताबिक करना होता है, इसलिए फिर किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हर इंसान को आपको अच्छा ही कहेगा। लेकिन मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैंने इस जॉब को इसीलिए कंटिन्यू रखा हुआ है, क्योंकि अगर मुझे ज़्यादा ही मसला होता, इतना मसला होता है, तो मैं ज़रूर इसको स्किप करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने इसलिए इसको जारी रखा हुआ है। बिल्कुल मर्दों वाला काम कर रही हैं, आपकी फैमिली को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन इस काम में जब एक लड़की आती है तो फैमिली नहीं मानती। आपने अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस किया, या मान गई, या कोई इशू है? देखिए, कहा जाता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब मैंने एक जॉब करती थी, मैं एज अ कैशियर मैंने काम किया रेस्टोरेंट के अंदर,
तब भी मतलब मैं अपनी फैमिली को अच्छे से फैसिलिटेट नहीं कर पा रही थी। तो जब आप जॉब के लिए घर से निकल ही गए हैं तो आपके पास कोई हुनर आ गया है। जब मैंने बाइक सीखी थी तो मैंने फूड डिलीवरी राइडर बनने के लिए नहीं सीखी थी, मैंने ये भी अपनी फैमिली को फैसिलिटेट करने के लिए और अपने आप को आने जाने के लिए, या पेपर में कभी लेट हो जाना, इन चीज़ों को सबको मद्देनज़र रखते हुए सीखी थी। लेकिन जब मैंने ये सीख ली तो फिर मुझे लगा कि ये अगर मेरे पास एक हुनर है तो मुझे उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। फिर मैंने किया और इसमें मेरी इनकम में इजाफा हुआ है, हमारे घर के हालात बेहतर हुए हैं, मुझे स्टडी के एक्सपेंसेस में बहुत अच्छा फीडबैक मिला इस लिहाज से। तो इसलिए मैंने इसको जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह तब तक जारी ही रखूँगी जब तक मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेती। कौन सी स्टडी कर रही हैं, किस क्लास? जनरल बीए कर रही हूँ, अब मेरा बैचलर कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट सेमेस्टर है, प्राइवेट पढ़ रही हूँ। प्राइवेट में लास्ट सेमेस्टर होता है? हाँ, प्राइवेट में, क्योंकि AIU के थ्रू कर रही हूँ ना मैं, ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो इसलिए सेमेस्टर वाइज स्टडी होती है वहाँ पे। बीए कर रही हूँ। बिल्कुल, अच्छी बात है, अच्छा काम कर रही हैं। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, ख़ुद को किसी मकाम पे पहुंचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें आती रहती हैं ज़िंदगी में, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अपनी तरह की जो आपकी तरह की लड़कियां हैं जो घर में बैठी हैं, कुछ नहीं करती, बेरोज़गार, दूसरों से मांगती हैं, उनको क्या मैसेज देंगी आप? उनको मैसेज यही देना चाहती हूँ मैं कि अपने आप को उस मुकाम पर पहुँचाएँ जहाँ पे आपके वालिदैन आपको देखना चाहते हैं। और ये लड़का और लड़की का डिफरेंस हम लोगों ने ही क्रिएट किया हुआ है और इसको ख़त्म करने में भी हमारा हाथ होना चाहिए। अपने वालिदैन को ये एहसास नहीं होने देना चाहिए कि यहाँ पे आपका बेटा होना चाहिए था, यहाँ पे आपकी बेटी है। तो मैं वालिदैन से भी यही दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, उनके साथ फ्रेंडली रवैया रखें, उनको इतनी खुद एतमादी दें कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसा हादसा उनकी ज़िंदगी में आता है तो आपके साथ फ्रेंडली शेयर करें और आप उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करें, ताकि उनको अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए या उनको कोई सपोर्ट करे। किसी भी ऐसे रिश्ते या ऐसे ताल्लुक़ की उम्मीद नहीं होनी चाहिए किसी से भी। उनको लगना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स ही हमारी कुल कायनात हैं, वो हमें समझते हैं, उनको पता है, वो हमारे साथ यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करेंगे, हमें अंडरस्टैंड करेंगे। अपने औलाद की हर सिचुएशन को समझना वालिदैन का ही हक होता है और हमने ही ये अपने वालिदैन को कॉन्फिडेंस दिलाना है कि हम आपके मेयार को कभी भी गिरने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया आयशा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और हमारे देखने वाले नाज़रीन जितने भी देख रहे हैं, इस बहन की सपोर्ट भी लाजमी करनी है आप लोगों ने, क्योंकि ये बहन बाहर तो निकली हुई है, बाज़ार काम कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इनको कोई घर में भी काम करवा के दें ताकि ये घर में बैठ के काम करें और अच्छा काम करें और दूसरों को भी हुनर दें, ताकि दूसरी जो बहनें हैं मेरी वो भी हुनर सीख सकें और वो भी अपना काम कर सकें। और यकीनन आयशा की कहानी से आपने कुछ सीखा होगा। मुझे इजाज़त है इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप भी आयशा की तरह मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।